सुप्रभातम बच्चों, आज हम 9वां पाठ है 9 का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सूक्तयः। सूक्त माने सुंदर वचन। ये जो हमारा पाठ है ये तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है पता है आपको? तिरुवल्लुवरः। इसमें हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली बहुत सारी बातों का संग्रह है। आप इसको ध्यान से पढ़िए। पहला श्लोक देखिए। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पहला इसका अन्वय देखिए। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति अस्य पिता किं तपः तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। ये इसका अन्वय हो गया है। उसके बाद सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग में संकलित पाठ सूक्तयः से उद्धृत है। इस श्लोक का संकलन कहाँ से किया है? अभी मैंने बताया था तिरुकुरल नामक ग्रंथ से किया गया है। ऐसा हम लिखेंगे प्रसंग में। उसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ। इस श्लोक में पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य एवं पुत्र की पिता के प्रति कृतज्ञता का वर्णन किया गया है। ये संदर्भ में लिखेंगे। उसके बाद आइए अब इसका सरलार्थ करते हैं। पिता पुत्राय, तो पिता पुत्र के लिए। बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति, बाल्य माने बाल्यावस्था में, महत् अत्यधिक विद्यारूपी धन देता है। यस्ति माने देता है। अस्य पिता किम तपः, इस पिता ने कौन सी तपस्या की है। इति उक्ति तत्कृतज्ञता, ऐसा कहना ही उसकी कृतज्ञता है। अब इसका हम भावार्थ करेंगे। तो लिखेंगे भाव यह है कि पिता अपने पुत्र की शिक्षा के लिए बहुत अत्यधिक प्रयास करता है। सीमित साधनों के होते हुए भी उसकी कोशिश होती है कि उसका पुत्र अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करे, कि वह अपने पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करे। और अनेक प्रकार के वो कष्ट उठाता है और अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए मानो एक तपस्या करता है। ये इसका भाव है। आगे चलिए श्लोक नंबर 2। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहु महात्मानः स्वमत्वमिति तथ्यतः। उसी प्रकार पहले इसका अन्वय लगाएंगे। यथा चित्ते अवक्रता तथा यदि वाची भवेत् महात्मानः तद एव तथ्यतः समत्वम इति आहु। अब प्रसंग जो पहले बताया था उसी प्रकार प्रसंग वही लिखेंगे। संदर्भ में हम इसके लिखेंगे इस श्लोक में चित्त और वाणी की एक रूपता का वर्णन किया गया है। ये लिखेंगे संदर्भ में। फिर इसका सरलार्थ करेंगे उसी प्रकार। कीजिए। चित्ते, चित्ते माने चित्त में,
अवक्रता, जैसी सरलता होती है। चित्त माने हमारा जो चित्त है अर्थात मन है, उसमें जैसी सरलता होती है, तथा माने वैसी ही वाणी भवेत, यदि वाणी में हो जाए तो महात्मन है, महापुरुष, महापुरुष से समत्वम इति एव आहु, समत्व कहते हैं। महात्मा लोग इसे ही समत्व कहते हैं, समत्व का भाव कहते हैं। भावार्थ में लिखें, भाव यह है कि मन एवं वाणी की एक रूपता यदि हो जाए तो समत्व भाव हो जाता है, अर्थात मनुष्य के मन में मधुरता और सरलता कोमलता होती है, वैसी ही उसकी वाणी पर भी आती जाती है। अगला चलिए, तीसरा श्लोक। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परोषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंकते अपक्वम विमूढ़धि। इसका उसी प्रकार अन्वय लगाएंगे। धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा यह पुरुषाम अभ्युदीरयेत स विमूढ़धि पक्वम फलम प्रीतज्य अपक्वम भुंकते। प्रसंग वही रहेगा। संदर्भ में लिखेंगे, इस श्लोक में बताया गया है कि हमें धर्म युक्त वाणी ही बोलनी चाहिए। सरलार्थ करते हैं। धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर, त्यक्त्वा माने छोड़कर, यह पुरुषाम अभ्युदीरयेत, जो कठोर वाणी बोलता है, स माने वह, विमूढ़धि वह मूर्ख या वह अज्ञानी, पक्वम फलम परित्यज्य पके हुए फलों को त्याग कर, अपक्वम भुंकते कच्चे फल खाता है या उपयोग करता है। भावार्थ लिखेंगे। भाव यह है कि धर्म प्रदान करने वाली वाणी पके हुए फल के समान है। जिस प्रकार पका हुआ फल स्वादिष्ट होता है, तो ये वाणी भी बहुत मधुर होती है, हर कोई इसे सुनने की इच्छा करता है। जो व्यक्ति ऐसी वाणी नहीं बोलता वह अज्ञानी है, और अज्ञानी हमेशा कठोर वाणी का ही प्रयोग करता है। आगे चलिए, श्लोक नंबर 4। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। पहले इसका अन्वय करेंगे। अस्मिन् लोके विद्वांस एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये चक्षुते तु नाम नीमते। प्रसंग वही रहेगा। संदर्भ में लिखेंगे, इस श्लोक में वास्तविक आंखें तो शास्त्र ही ज्ञान, जो शास्त्र ज्ञान है उसी को बताया गया है। चलिए सरलार्थ करते हैं। अस्मिन लोके माने इस संसार में, विद्वांस एव विद्वान ही, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता आँखों वाले कहे गए हैं, नेत्रों से युक्त स्वीकार किए गए हैं या कहे गए हैं। अन्येषां वदने ये चक्षु, अन्य पुरुषों के मुख पर तो ये आँखें कैसी हैं? नामनि मते है, केवल नाम मात्र की हैं। भावार्थ लिखेंगे इसका। भाव यह है कि आँखों का काम सांसारिक पदार्थों को देखना है, लेकिन विद्वान अपने शास्त्र ज्ञान से अच्छे बुरे की पहचान कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि मुख पर जो आँखें हैं वो तो नाम मात्र की हैं, और ज्ञान रूपी जो आँखें हैं वही वास्तविक आँखें होती हैं। चलिए अगला श्लोक।
यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कृतुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋतः। उसी प्रकार अन्वय लगाएंगे। येन केनापि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यो भवेत् स विवेक इति ऋतः। प्रसंग वही रहेगा। संदर्भ में लिखेंगे कि इस श्लोक में विवेक को बतलाया गया है या विवेक के बारे में बतलाया गया है। चलिए सरलार्थ करते हैं। यत येन केनापि यत प्रोक्तम, येन केनापि जिसके द्वारा, यत प्रोक्तम जो भी कहा गया है, तत् तस्य तत्वार्थ निर्णय वह उसका वास्तविक अर्थ है। जिस किसी के द्वारा जो भी कहा गया है वही उसका वास्तविक अर्थ है। आगे क्या गया है उसके बाद, येन कर्तुम शक्यो भवेत् स विवेक इति ऋतः। उस वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, कर्तुम शक्यो किया जा सकता है, वही विवेक है, ऐसा कहा गया है। भावार्थ लिखेंगे। भाव यह है कि शब्द का अर्थ, ज्ञान, समझ, निर्धारण ये सभी कार्य विवेक के द्वारा किए जाते हैं। किसी विषय पर व्यक्ति द्वारा सोच समझकर जो कुछ कहा जाता है वही उसका वास्तविक निर्णय है। अगले श्लोक में चलिए। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। अन्वय लगाएंगे। यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायामपि एकात्रः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। प्रसंग वैसे ही रहेगा। संदर्भ में लिखेंगे कि कुशल मंत्री के गुणों के विषय में इस श्लोक में बताया गया है। कैसा होना चाहिए कुशल मंत्री? चलिए सरलार्थ करते हैं। यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान, जो मंत्री बोलने में तो निपुण हो और धैर्य धारण करने वाला हो, सभायामपि एकात्रः और सभा में भी न डरता हो अर्थात निर्भीक रहने वाला हो, स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं किया जा सकता या नहीं होता है। भावार्थ, भाव यह है कि मंत्री हर विषय पर बोल सकता है, वह अपनी सभी बातों का जवाब दे सकता है और उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता यदि उसके पास वाक्पटुता है और धैर्य है। आगे चलिए अगला श्लोक। य इच्छतात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। अन्वय लगाइए। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति स
परेभ्य अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात्। प्रसंग वही रहेगा और संदर्भ में हम लिखेंगे कि मनुष्य के कल्याण एवं सुख प्राप्त करने के विषय में इसमें बताया गया है। सरलार्थ करिए। यह आत्मने श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति। जो अपना कल्याण, श्रेय माने कल्याण, जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुखों की इच्छा करता है, स प्रेभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्। वह दूसरों के अहित के कार्य कभी भी ना करे, दूसरों के लिए गलत कार्य कभी भी ना करे। भावार्थ, इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपने लिए अत्यधिक सुख वैभव चाहता है, वो कभी भी दूसरों के लिए ऐसा कार्य न करे जिससे उनका किसी प्रकार से भी नुकसान हो या उन्हें दुख प्राप्त हो। आगे चलिए, अगला श्लोक। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद्वदसां वचः। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद्विदुषां वचः। तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। पहले अन्वय लगाइए। आचारः प्रथम धर्म इति एतद् विदुषां वचः। तस्मात् प्राणेभ्यः अपि विशेषतः सदाचारं रक्षेत्। प्रसंग वही रहेगा। संदर्भ में लिखेंगे, इस श्लोक में सदाचार का महत्व बताया गया है। अब सरलार्थ लिखेंगे। क्या है? सदाचार प्रथमो धर्म। आचरण सबसे पहला धर्म है। आचरण सबसे पहला धर्म है। एतद् विदुषाम वचः, ऐसा विद्वानों का कहना है या उनका वचन है। तस्मात्, इसलिए, प्राणेभ्यो अपि, प्राणों से भी बढ़कर, विशेषतः, विशेष रूप से क्या करना चाहिए? सदाचारम रक्षेत्, हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। भावार्थ में लिखेंगे। भाव यह है कि मनुष्य को अपना आचरण श्रेष्ठता के आधार पे ही रखना चाहिए। इस मनुष्य का आचरण गिर जाता है, मानो वह मनुष्य मर के जाता है, मृत्यु के समान हो जाता है, उसका सब कुछ चला जाता है। इसीलिए अपने आचरण की रक्षा सदा करनी चाहिए।